आज चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का हम लोग एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एडिशनल क्वेश्चन कहां से मिलेगा? तो देखो टीएस गरवाल बुक में जहां ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है, उसके बाद यहां पर हम लोग को एक क्यूआर कोड दिया हुआ है स्कैन करने के लिए, ठीक है। स्कैन क्यूआर कोड फॉर एडिशनल क्वेश्चन, इसको स्कैन करोगे तो एडिशनल क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, X, Y एंड Z शेयर प्रॉफिट एज 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशो हो गया। They decide to share their future profit as 4:3:3, न्यू रेशो हो गया, with effect from 1st April 2020, and on this date the following revaluations will have taken place। तो ये क्वेश्चन रिवैल्यूएशन का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना था 22,000 और उसका रिवाइज वैल्यू कितना है 25,000। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज कर गया है, कितने से इंक्रीज कर गया है 3,000 से, तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है एसेट होता है, एसेट का वैल्यू बढ़ गया यहाँ पर 3,000 रुपए से, तो प्रॉफिट हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीन है जिसका बुक वैल्यू था 25,000, मतलब बैलेंस शीट में ये 25,000 का लिखा हुआ था, बट इसका रिवाइज वैल्यू कितना है 20,000। तो ये वैल्यू घट गया कितने से 5,000 रुपए से, तो यहां पर हमको क्या हो गया लॉस हो रहा है, ठीक है। यहां पर हमको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, बुक वैल्यू है 40,000, बढ़ करके हो गया 50,000, तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 10,000 से, और बढ़ने से क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है वो खर्चा जिसका पेमेंट हम अभी तक नहीं किए, तो ये हमारा लायबिलिटी है। अब देखो बुक वैल्यू था 5,600 और हो गया है 6,000, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है कितने से 400 रुपए से, लायबिलिटी बढ़ रहा है 400 रुपए से, लेकिन लायबिलिटी के बढ़ने से क्या होगा लॉस होगा। उसके बाद डेटर है हमारे पास, डेटर था 60,000 का, बट उसका वैल्यू कितना है 50,000 रुपया, तो डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है 10,000 रुपए से, तो क्या हो गया लॉस हो गया। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी होता है, बुक वैल्यू था 70,000, घट करके हो गया 60,000, तो लायबिलिटी के घटने से तो फायदा होगा, लायबिलिटी घट रहा है 10,000 रुपए से, और इससे हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है to be made because of the above changes in the value of assets and liabilities, however old values will continue in the books। मतलब old values कौन सा, जो हमारा बुक वैल्यू था वही बुक वैल्यू को हमको आगे भी कंटिन्यू करके चलना है, और हम लोग को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। इसका मतलब हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, जितने भी जनरल एंट्रीज पास होंगे उसमें कहीं रिवैल्यूएशन का यूज नहीं होगा, हमको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाना है। तो ये जितना भी वैल्यू चेंज हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी का, इसका एक हमको कंबाइंड इफेक्ट पहले निकालना होगा, एक वर्किंग नोट बना करके कि नेट में प्रॉफिट आया कि लॉस आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक एक करके सारे आइटम को लिखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 3,000 रुपए से, ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हम लोग पॉजिटिव आइटम के फॉर्म में लिखेंगे, और जो लॉस हो रहा है उसको नेगेटिव कर देंगे। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है कितने से 5,000 रुपए से, तो लॉस हो रहा है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपए से, लॉस हो रहा है, इसमें नेगेटिव साइन लगा दो। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 10,000 रुपए से, तो प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000।
इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारा इंक्रीज कर रहा है 400 से, तो हमको नुकसान हो रहा है क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने से? 400 रुपए से, तो लॉस हो रहा है, नेगेटिव सिंबल लगा दो यहां पर। इसके बाद डेटर से, डेटर हमारा एसेट है, डिक्रीज कर रहा है 10,000 रुपए से, तो लॉस हो रहा है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर्स 10,000। इसके बाद लास्ट आइटम में क्रेडिटर, क्रेडिटर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है 10,000 रुपए से, बट लाइबिलिटी कम हो रहा, तो क्या होगा? फायदा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 रुपए से, प्रॉफिट होगा। चलो अब यहां पर नेट इफेक्ट निकाल लो कि फायदा हो रहा है कि नुकसान। हाँ, निकाल भी लिए तुम लोग। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर सिर्फ हम लोग को अलाउड है 3,000 माइनस 5,000 प्लस 10,000 माइनस 400 माइनस 10,000 प्लस 10,000, कितना रहा? 7,600। मतलब कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ, हम लोग को प्रॉफिट हुआ कितने से? 7,600 से। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना होगा कि कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस। ठीक है, तो एक वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस शेयर। पार्टनर का नाम है XYZ, ओल्ड शेयर, न्यू शेयर। ओल्ड शेयर था 5:3:2, 5:3:2 एंड न्यू रेशियो है 4:3:3। तो ओल्ड रेशियो को हम लिख सकते हैं 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो है 4:3:3, तो 4/10, 3/10 एंड 3/10। इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 5/10 माइनस 4/10, ये सिंपली 1/10 हो जाएगा। और पॉजिटिव है तो ये सेक्रीफाइस हो रहा है। 3/10 माइनस 3/10 ये 0 हो जाएगा, और 2/10 माइनस 1/10 ये 1/10 नेगेटिव आ रहा है, मींस एक पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इसके बाद एक जर्नल एंट्री पास कर दो। जब भी जर्नल एंट्री पास करोगे विद फॉर्मेट पास करोगे, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, चलो यहां पर एंट्री हो जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा? रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट कितना आया? 7,600, और पार्टनर का गेनिंग शेयर कितना है? 1/10, तो 7,600 का 1/10 760। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड। तो इस एंट्री से फर्क ये पड़ा कि अब हम लोग का जो ओल्ड वैल्यू था, ठीक है, जो बुक वैल्यू हम लोग का था एसेट्स और लायबिलिटी का, वही बुक वैल्यू आगे भी कंटिन्यू करेगा। हम लोग को उसको रिवाइज करने का जरूरत नहीं है। बस जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ रिवॉल्यूशन के कारण, वो पार्टनर्स आपस में क्या कर लिए? एडजस्ट कर दिए। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, यहां पर डेट लिख सकते हो, ये 2020 1 अप्रैल।
इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, Jay and Raj are partners sharing profit in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2020, they decide to share profit equally. न्यू रेशो हो गया इक्वली 1:1 और ओल्ड रेशो था 3:2. गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट ₹25,000. ये कौन सा गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल जो पहले से इनके बुक्स में आ रहा था, मतलब पहले से बैलेंस शीट में आ रहा था. तो बताओ हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं? अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम अपने एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं? ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं. As on 1st April 2020, it was valued at ₹1 लाख. मींस जिस दिन फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन फ्रेश वैल्यूएशन किया गया गुडविल का. तो टोटल गुडविल कितने का है? 1 लाख रुपए का. अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर दिया, दे डिसाइडेड टू कैरी गुडविल इन द बुक्स ऑफ द. इसका मतलब क्या? उनके बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग गुडविल था वो राइट ऑफ नहीं करना चाहते, उनको भी क्या करना चाहते हैं? कैरी करना चाहते हैं. ठीक है, अब देखो ये लाइन यहाँ पर नहीं होता तो क्या करते, और ये लाइन यहाँ पर है तो क्या करेंगे. हम दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के समझा रहे हैं. पहले तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी दिया हुआ है कि दे डिसाइडेड टू कैरी गुडविल इन द बुक्स, मतलब इनके बैलेंस शीट में पहले से गुडविल कितना था? 25,000. इनको राइट ऑफ नहीं करना चाहते, ये इनको क्या करना चाहते हैं? कैरी करना चाहते हैं. ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले तो रेशियो कैलकुलेट कर लो, बिकॉज गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग को गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए. कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस शेयर. पार्टनर का नाम है जय एंड राज. ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर. ओल्ड शेयर है ये लोग का 3:2, 3/5, 2/5. न्यू शेयर ये लोग इक्वली कर लिया 1/2 एंड 1/2. इसका डिफरेंस निकालना 3/5 माइनस 1/2. 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10. 2 3 जा 6 माइनस 5, ये आ जाएगा 1/10. पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस. एलसीएम हो गया 10. 2 2 जा 4, इधर हो गया -5, ये आ गया 1/10. ये हो गया नेगेटिव तो ये हो गया ये. ठीक है, चलो अब हम इसी क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटी समझा रहे हैं कि अगर वो लाइन लिखा हुआ है तो क्या करेंगे और वो लाइन नहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे. ठीक है, इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द goodwill in the books. If partner decided to carry goodwill in the books. चलो जर्नल एंट्री पास करो. अब देखो जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे गुडविल का तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे गुडविल का. एग्जिस्टिंग गुडविल कितना था? 25,000 और अभी टोटल फ्रेश वैल्यूएशन गुडविल की तो कितना आया? 1 लाख रुपए. तो डिफरेंस कितना हो गया? 75,000. तो सिर्फ हम लोग 75,000 के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे. तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या था? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जयस कैपिटल अकाउंट. अच्छा, ये वाला भी हम चीज गुडविल का जब सेपरेट क्लास लिए थे तो वहां पर एक्सप्लेन किए थे ये पॉसिबिलिटी भी कि अगर वो लोग अपने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना चाहता है, कैरी करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा. ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है. एंट्री हो जाएगा राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जयस कैपिटल अकाउंट. नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड. ठीक है, और एडजस्टमेंट कितने अमाउंट का होगा वो हम यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट कर दे रहे हैं. आज गुडविल का टोटल वैल्यू कितना है? 1 लाख. उसमें से एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस कर दो 25,000. तो नेट गुडविल कितने से इंक्रीज किया? 75,000 से. तो बस उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. तो यहाँ पर गेनिंग शेयर कितना है? 1/10 इंटू 1/10. तो ये आ जाएगा 7,500. तो बस यहाँ पर एंट्री कर देंगे 7,500 एंड 7,500.
अगर इसमें डाउट है तो तुम ऐसे सोच लो ना, तुम्हारे बैलेंस शीट में एक एसेट है, एक बार गुडविल को माइंड से हटा दो, कोई भी एक एसेट है 25,000 रुपए का, आज उसका मार्केट में वैल्यू कितना हो गया है 1 लाख रुपए का, तो तुमको समझो तुम रिवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, एक एसेट जो 25,000 का था बढ़ करके कितने का हो गया 1 लाख रुपए का, और तुम अपने बैलेंस शीट में वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना चाहते हो, ओल्ड वैल्यू को लेकर के चलना चाहते हो, तब तुम उस केस में क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, बट रिवैल्यूएशन का इफेक्ट तो लेना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे 25,000 का एसेट आज 1 लाख रुपए का हो गया, तो रिवैल्यूएशन पर कितने का प्रॉफिट हुआ 75,000 का, और उस प्रॉफिट को क्या करोगे एडजस्ट करोगे, तो एडजस्ट करने के लिए तो एंट्री वही होगा ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो हम भी वही काम किए। ठीक है, हाँ ये तो हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो लाइन लिखा हुआ नहीं रहता, ठीक है, तब क्या करते हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब कि क्वेश्चन क्या है साइलेंट, मतलब कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, अगर पार्टनर एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना चाहते हैं, राइट ऑफ करना चाहते हैं, तब यहां पर 2 जर्नल एंट्री पास होगा। एक सबसे पहले 25,000 का एग्जिस्टिंग गुडविल को हटाने का, और जो आज फ्रेश वैल्यूएशन की टोटल 1 लाख रुपए गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का। तो सबसे पहला एंट्री लिखो एग्जिस्टिंग गुडविल को हटाने का, तो सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो एंट्री हो जाएगा जैज कैपिटल अकाउंट डेबिट राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 25,000 का गुडविल है, इसको राइट ऑफ कर दो। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो था 3:2, 25,000 को 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा 5 दिए 15, 15,000 और 10,000। ठीक है, नरेशन लिखो बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये जितना अच्छा क्वेश्चन है बताओ, इसको एक्सरसाइज से हटा करके एडिशनल क्वेश्चन में डाल दिया है। ठीक है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। एक एंट्री और होगा, जो टोटल गुडविल है आज 1 लाख रुपए का, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो एंट्री तो ये होगा राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जैज कैपिटल अकाउंट। being goodwill adjusted। ठीक है, अच्छा इस बार कितने अमाउंट के लिए एडजस्टमेंट करना होगा, पूरे 1 लाख रुपए के लिए। तो 1 लाख इंटू गेनिंग शेयर कितना है 1/10, तो कितना आ जाएगा 10,000। तो इस क्वेश्चन में तो गुडविल का सारा पॉसिबिलिटी कवर कर ही दिया है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे दिया, वैल्यूड गुडविल भी दे दिया, और दोनों पॉसिबिलिटी कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो क्या, और उसको कैरी करेंगे तो क्या। ठीक है, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है ए और बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और बैलेंस शीट दिया हुआ है। सबसे पहले पूरे पार्टनरशिप में बैलेंस शीट में क्या ढूंढोगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स एंड एग्जिस्टिंग गुडविल। देखो इनके लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व है, जनरल रिजर्व है,
और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताएगा इस जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एसेट साइड में देखो कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस लाइक P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। On the above date, the partners changed their profit sharing ratio to 3:2. New ratio मिल गया 3:2. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 3 लाख। लो गुडविल का भी वैल्यू दे दिया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट कितना 3 लाख। इसके लिए तो हमेशा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसको पास करने से पहले हम लोग को रेशियो का जरूरत पड़ेगा कि कौन पार्टनर कितना शेयर गेन किया, कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस किया। ठीक है, एक गुडविल दिया हुआ है। द पार्टनर ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। अब हो सकता है कुछ रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 5 लाख। अब ऊपर देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था कितना 2,90,000 से। इसका मतलब तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। कितने से इंक्रीज कर रहा है 2,10,000 से। 2,10,000 से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जनरल रिजर्व इज टू मेंटेन एट 3 लाख। जनरल रिजर्व को मेंटेन करना है कितने से 3 लाख का मेंटेन करके चलना है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी क्या है, द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन द न्यू फर्म विल बी 6 लाख। हाँ ये बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है। अभी तक हम लोग जितना भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन किए उसमें क्या होता था, सिर्फ ये लिखा रहता था कि पार्टनर्स अपने कैपिटल को न्यू रेशियो में करना चाहते हैं, लेकिन कैपिटल का अमाउंट नहीं रहता था। तो हम लोग उन्हीं का जो क्लोजिंग बैलेंस होता था उसको जोड़ करके टोटल कैपिटल मान लेते थे और उसको न्यू रेशियो में बांट देते थे। बट यहाँ पर क्वेश्चन में चला करके बोल रहा है कि जो टोटल कैपिटल होगा पार्टनर का न्यू फर्म का वो कितना होगा 6 लाख, विच विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस बार हम लोग इस टोटल कैपिटल को 6 लाख को लास्ट में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको क्लोजिंग बैलेंस में इसी 6 लाख को लिखा जाएगा किस रेशो में न्यू रेशो में। अच्छा, और जो भी डिफरेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या तो उसको हम लोग कैश अकाउंट से एडजस्ट करते थे या तो करंट अकाउंट में। क्वेश्चन में यहां पर कुछ भी नहीं बताया कि कैश से एडजस्ट करना है कि करंट से, तो क्या करेंगे कैश अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग एक वर्किंग नोट बना करके रेशियो का कैलकुलेशन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो इसका रेशियो कैलकुलेट करते एक बार। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस शेयर। दो पार्टनर है ए और बी। ओल्ड शेयर ये लोग का है 2:1, 2/3, 1/3 एंड न्यू शेयर कितना है ये लोग का 3:2, 3/5 एंड 2/5। ये माइनस करो कितना आ रहा है 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, 5 2 10 माइनस 3 3 9, 1/15 पॉजिटिव है, पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका हो गया 15, 5, 6, 1/15। ये नेगेटिव है, ये क्या कर रहा पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, रेशो निकल गया हम लोग का। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री तो कहीं नहीं मांगा है, ठीक है, बट हम लोग को जो जो नेसेसरी जर्नल एंट्री लगता है वो अपना वर्किंग नोट में लिख लेते ताकि लेजर पोस्टिंग करने में आराम रहेगा। ठीक है, एक तो हम लोग इस गुडविल का एंट्री लिख लेते। गुडविल कितना है 3 लाख। इसके लिए एक एंट्री पास करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। एक एंट्री इसका लिख लो। एक एंट्री गुडविल का लिख लो। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, गुडविल का वैल्यू है 3 लाख और पार्टनर गेन कितना कर रहा है 1/15, तो 3 लाख का 1/15 करोगे तो कितना आएगा 20,000। तीन लाख गुडविल का वैल्यू है और गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर दोनों कितना है 1/50, तो ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, गुडविल का एंट्री कर दिए, इसको लेजर में पोस्ट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे।
अच्छा, रिवैल्यूएशन का हम लोग को एंट्री करने का जरूरत नहीं, वो तो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट में चल जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज किया था ना, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 5 लाख, पहले कितना था 2,90,000, तो 2,10,000 से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चल जाएगा। चलो इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये जो जनरल रिजर्व वाला पॉइंट दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व को कितना मेंटेन करना है 3 लाख से, अगर ये लाइन नहीं रहता तो हम लोग चुपचाप से इस जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में बांट देते, बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो में बना हुआ था, उसी रेशो में बांट देते। बट ये लोग बोल रहा है कि नहीं, हम लोग जनरल रिजर्व कितना मेंटेन करेंगे 3 लाख, ठीक है। तो देखो ये जो जनरल रिजर्व 3 लाख मेंटेन करने का बात हो रहा है, ये तो अब रेशो चेंज होगा, तो ये 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किस रेशो में होना चाहिए, न्यू रेशो में होना चाहिए। और लेकिन ये जो जनरल रिजर्व बना हुआ ये किस रेशो में बना हुआ है, ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहले ये पुराना जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांट करके खत्म कर देंगे, और आज ये लोग नए रेशो में फिर से क्या करेगा, जनरल रिजर्व को बनाएगा। सबसे पहले इस जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांट करके खत्म कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगा बांटने का, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये पुराना रिजर्व था, इसको बांट करके हम लोग खत्म कर दिए। 1.5 लाख किस रेशो में, इनके ओल्ड रेशो 2:1 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 लाख और 50,000, ठीक है। कोई डाउट? अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर सिंपल तरीके से किया जा रहा है, अपना पुराना रिजर्व को बांट करके हम लोग खत्म कर दे रहे हैं और नए सिरे से हम लोग नया रिजर्व बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पुराना रिजर्व था, मतलब इसमें हमारा जो पैसा कंट्रीब्यूट हुआ था वो किस रेशो में कंट्रीब्यूट हुआ था 2:1 में, तो आज वापिस से हम लोग ले रहे किस रेशो में 2:1 में। बट अब पार्टनर्स लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग को खाली नहीं छोड़ना अपने रिजर्व को, हम लोग अपने रिजर्व में कितना रुपया लेकर के चलना है 3 लाख रुपया, तो फिर से ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, न्यू रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, अब रिजर्व बनाने का एंट्री क्या होगा, रिजर्व बनाएंगे तो रिजर्व को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, और पैसा कहां से आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। मींस हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल करके रिजर्व बनाएंगे, तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिजर्व को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एक एंट्री और करो, एक सेकंड, मेरे से एक एंट्री मिस्टेक हो गया, ये एंट्री हम गलती से उल्टा पास कर दिए। रिजर्व को बांटने का एंट्री होता है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। इस एंट्री को ठीक कर लो पहले, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू ए टू बी, पहले ये ओल्ड रेशो में बांट दिए 1 लाख और 50,000। हाँ, अब ये लोग दोनों मिलकर के 3 लाख का रिजर्व फिर से बनाएगा किस रेशो में, न्यू रेशो में। तो रिजर्व बनाने का एंट्री हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तीन लाख का रिजर्व बनाना है और ये लोग न्यू रेशो में बनाएगा। न्यू रेशो कितना हो गया 3:2। 3:2 में बनाओ 3 लाख का रिजर्व, कितना आ जाएगा 1,80,000 और 1,20,000। अगर ये रिजर्व बनाने वाला पॉइंट नहीं होता तो सिंपली हम लोग बस अपने ओल्ड रिजर्व को बांट करके खत्म कर लेते ओल्ड रेशो में, बट यहाँ पर नया रिजर्व बनाने बोला तो नया रिजर्व हम लोग यहाँ पर बना दिए। ठीक है, देखो इसका नेट इफेक्ट नहीं लो पाओगे, मतलब तुम सोचोगे कि इसका नेट एंट्री 1.5 लाख का पास कर दे, नहीं, क्योंकि फिर रेशो चेंज हो जा रहा है ना। चलो अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अब यहां से मेन काम स्टार्ट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, हाँ एक ही पॉइंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख हो गया और बैलेंस शीट में था 2,90,000, तो 2,10,000 से बढ़ गया, प्रॉफिट हो रहा है, राइट साइड में आएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000 से 2,10,000, लेजर को क्लोज कर दो 2,10,000 और ये 2,10,000 का प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
ट्रांसफर्ड टू ए और बी में बांट दो। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड रेशो था ये लोग का 2:1, तो इस 2,10,000 को 2:1 में बांटो। ये आ जाएगा 1,40,000 और ये आ जाएगा 70,000। ठीक है, ये पॉइंट तो सिंपल था। एक लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किए और उसका प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, इसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी पार्टिकुलर्स ए बी पार्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। चलो, सबसे पहले पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से मिलेगा। बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख और 2 लाख। और 2 लाख। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,40,000 और इसका हो गया 70,000। ठीक है, इसके बाद एक गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री देखो क्या था, बी अकाउंट डेबिट टू ए 20,000 से। सबसे पहले बी को डेबिट करना है 20,000 से। बी को डेबिट करना है 20,000 से। नाम आएगा ए का, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर ए को क्रेडिट करेंगे और नाम आएगा बी का, तो ए को क्रेडिट करेंगे 20,000 से। भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा है, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का एंट्री हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब हम लोग को जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर में जो जनरल रिजर्व दिया हुआ था 1.5 लाख, वो तो पार्टनर में बट ही गया ओल्ड रेशो में, तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय जनरल रिजर्व। 1.5 लाख को बांटे थे 2:1 में, तो कितना आया था? जनरल एंट्री में देख लो अमाउंट। जनरल रिजर्व को बांटे थे तो अमाउंट आया था 1,50,000। 1,50,000। बट ये लोग जनरल रिजर्व बांटने के बाद फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग को फिर से जनरल रिजर्व बनाना है 3 लाख रुपए का। किस रेशो में? नए रेशो में। तो नया रेशो में बनाने के लिए फिर यहां पर लिखना पड़ेगा टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अब ये लोग न्यू रेशो में बनाएगा 3 लाख का रिजर्व, तो उसका एंट्री क्या होगा? ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा 1,80,000 और 1,20,000। 1,80,000 और 1,20,000। इसका मतलब क्या हो रहा है? जनरल रिजर्व का पैसा पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, और इस एंट्री का मतलब क्या हो रहा है? पार्टनर के अकाउंट से पैसा वापस से कहां ट्रांसफर हो रहा है? जनरल रिजर्व में। तुम सोचोगे नेट अमाउंट लेकर के कर दे, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जगह रेशो क्या यूज हो रहा है? 2:1 और एक जगह रेशो क्या हो रहा है? 3:2। ठीक है, इसलिए नेट अमाउंट नहीं ले सकते हो। हाँ, सारा पॉइंट हो गया। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिए, रिवैल्यूएशन का काम हो गया और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिए। अब हम लोग को कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट नहीं रहे तो सिंपली क्लोजिंग बैलेंस निकाल के क्वेश्चन को खत्म कर देना। यहां पर क्या बोल रहा है कि टोटल कैपिटल फर्म का कितना होगा? 6 लाख, विच विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशो। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस यहां पर मिल गया। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में कैश अकाउंट आएगा। यहां पर लिखो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। 6 लाख को बांटो न्यू रेशो में 3:2 में। यहां पर 6 लाख को बांटो इन न्यू रेशो, और न्यू रेशो था ये लोग का 3:2। कितना आएगा? 3,60,000
और 2,40,000। चलो अब लेजर को क्लोज करो और देखो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है। जिधर भी बैलेंसिंग फिगर आएगा कैश अकाउंट लिख देंगे। देखो किधर का टोटल ज्यादा है। चलो ए का डेबिट का टोटल बताओ और ए का क्रेडिट का टोटल बताओ। ठीक है, ए का डेबिट का टोटल आ रहा है 1,80,000 प्लस 3,60,000। ये आ रहा है डेबिट का टोटल 5,40,000। ए का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख। ये आ रहा है 5,60,000। तो किधर का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का। तो यही अमाउंट दोनों साइड लिखाएगा 5,60,000 5,60,000। तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया 2 कैश अकाउंट, यानी ये एक्स्ट्रा पैसा घर ले गया। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा डिफरेंस? 5,60 और 5,40 का डिफरेंस मात्र 20,000। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के कारण ए विड्रॉ कर लेगा 20,000 रुपया। उसी तरीके से बी का चेक कर लो, तो बी का डेबिट का टोटल कितना आ रहा है और बी का क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। बी का डेबिट का टोटल हो गया 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000 3,80,000। जब देख करके नहीं समझ में आता है कि किधर का टोटल ज्यादा होगा तो एक बार कैलकुलेट कर लेते। बी का क्रेडिट का टोटल देख लो, 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000 कितना हो रहा है? 3,20,000, है ना। तो डेबिट का टोटल ज्यादा है तो दोनों साइड कौन सा अमाउंट लिखाएगा? डेबिट वाला 3,80,000 3,80,000। तो इधर में बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई कैश अकाउंट। मतलब इस पार्टनर को पैसा घर से लेकर के आना है, इसका पैसा कम लगा हुआ है बिजनेस में 60,000। ठीक है, तो इसका इफेक्ट मालूम है क्या होगा? बी घर से 60,000 रुपया लेकर के आएगा, मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज करेगा कितने से? 60,000 से। और फिर ये पैसा विड्रॉ कर रहा है 20,000 रुपया, तो कैश डिक्रीज करेगा 20,000 से। तो नेट में देखा जाए तो कैश के ऊपर 40,000 का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश को बढ़ाएंगे कितने से? 40,000 रुपये से। अब बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो इतना इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन को साइड कर दिया टीएस अग्रवाल बुक से। चलो बस पुराना बैलेंस शीट रखो, जहां जहां चेंज आया उसको चेंज करते जाओ। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 290 से इंक्रीज हो गया, 210 बढ़ गया, कितना हो गया? 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। बस एक ही एसेट के वैल्यू में चेंज आया था, बाकी सबको चेंज छापते जाओ। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, डेटर में कोई चेंज नहीं, बैंक में कोई चेंज नहीं। एक चेंज हुआ किसमें? कैश में। तो बाकी सबको कॉपी कर दे रहे हैं। फर्नीचर 80,000, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 2,40,000, डेटर 1,50,000, बैंक बैलेंस 60,000 और एक कैश। कैश में चेंज हुआ है। कैश हमारे पास ओरिजिनली कितना था? 30,000। अब देखो यहां पर ये कैश ला रहा है 60,000 रुपया और ये कैश लेकर के जा रहा है 20,000 रुपया। तो 60,000 प्लस होगा, 20,000 माइनस होगा। यहीं पर दिखा दो, कैश 30 में 60,000 प्लस माइनस 20,000। तो ये हो गया 60 प्लस 30 90, 90 माइनस 20 70। बस ये मेरा एसेट साइड कंप्लीट हो गया।
चलो लाइबिलिटी साइड में देखो, कैपिटल अकाउंट है ए और बी का, हम लोग नया वैल्यू लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का नया वैल्यू लिखेंगे ए और बी का। नया वैल्यू कितना आ रहा है? 3,60,000, 2,40,000, 3,60,000, 2,40,000, टोटल हो गया 6 लाख। इसके बाद जनरल रिजर्व, ये 1.5 लाख तो हट गया, लेकिन वापिस से कितना आ गया? 3 लाख, तो जनरल रिजर्व लिखना पड़ेगा 3 लाख। इसके बाद क्रेडिटर है 2 लाख रुपए का, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। चलो जोड़ो, 11 लाख। मैच कर गया, 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आओ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया इसको, क्वेश्चन नंबर 7। ओम, राम एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। ये ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज। सबसे बैलेंस शीट में ढूंढो, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या ढूंढोगे? कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है कि नहीं। एक मिला हम लोग को जनरल रिजर्व 65,000। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट ही है 25,000 रुपए का। 2 आइटम मिल गया, आगे बढ़ो। Partner decided that with effect from 1st April 2021 they will share profit and loss in the ratio of 3:2:1। नया रेशो मिल गया 3:2:1 और इन लोग का पुराना रेशो था 7:5:4। For this purpose goodwill of the firm was valued at rupees 1,50,000। गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000। तो गुडविल के लिए तो हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। द पार्टनर नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल, पार्टनर गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहता है, ठीक है। नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। हम लोग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, मतलब वो भी हमारे बैलेंस शीट में एज इट इज रहेगा। तो इन दोनों के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। वही एडजस्टमेंट एंट्री जीपीसी टू एसपीसी। अब देखो इन दोनों के लिए भी जीपीसी टू एसपीसी पास होना है, और ये जो गुडविल था 1.5 लाख रुपए का, इसके लिए भी जीपीसी टू एसपीसी पास होना है। तो तीनों को क्लब करके एक साथ एंट्री पास कर देते हैं, जीपीसी टू एसपीसी। देखो क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखो यहां पर नेसेसरी जर्नल एंट्री लिखा है, ठीक है, टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। देखो यहां पर अगर जर्नल एंट्रीज लिख देता ना, जर्नल एंट्रीज लिख देता, ठीक है, तो हम यहां पर तीनों के लिए अलग अलग एंट्री पास कर देते हैं। बट यहां पर सिंगुलर सेंस में लिखा हुआ है जर्नल एंट्री, तो हम एक ही एंट्री पास करके एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों के लिए देखो एक ही काम करना है, तो 3 बार एंट्री पास करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। एक एंट्री पास करते और हम लोग क्या बना देंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना काफी आसान है, क्योंकि बस इस पुराने बैलेंस शीट को लेकर के बस पेस्ट कर देना है। चेंज कहां पर आएगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो काम करो, पहले तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा है? जनरल रिजर्व 65,000 प्लस 25 90,000, 90,000 प्लस 1.5 लाख 2,40,000। तो बस 2,40,000 के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, ठीक है। होमवर्क दे दे क्या ये तो कर सकते हो, या चलो कर लेते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, पहले रेशियो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस शेयर। ओम शांति, अच्छा ओम राम और शांति है ना, ओम राम शांति। ओल्ड शेयर
एंड न्यू शेयर। ओल्ड शेयर था 7:5:4, कितना हो जाएगा 7:5:4, 7/16, 5/16 एंड 4/16। न्यू रेशियो कितना है 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। चलो 16 और 6 का एलसीएम बताओ कितना होता है? हाँ 48, हाँ 48 होता है। जिसको 48 नहीं समझ में आ रहा वो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है। चलो 48 होता है, ठीक है। 16 के टेबल में 48 आता है 3 बार में, फिर 3 × 7 21 माइनस 6 के टेबल में 48 आता है 8 बार में, फिर 8 × 3 24। ये हो गया 3/48। नेगेटिव है ये, मतलब पार्टनर क्या कर रहा है गेन। राम का बताओ एलसीएम 48, 16 3 जा 3 5 जा 15 माइनस 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 1/48। नेगेटिव है तो गेन। एलसीएम हो गया 48, 16 3 जा 3 4 जा 12 माइनस 8, ये आ गया 4/48। ये पॉजिटिव है, क्या हो गया सेक्रीफाइस। यहां पर तुम चेक कर सकते हो जितना गेन हो रहा है वो किसके बराबर होगा, सेक्रीफाइस के बराबर, ठीक है। चलो वो तीनों को जोड़ो तो कितना हो रहा था, पहले नेट अमाउंट लिखो तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड कितना आ रहा है, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। एक है मेरे पास जनरल रिजर्व, एक है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक है मेरे पास गुडविल। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 65,000, P&L का अमाउंट है 25,000, गुडविल का अमाउंट है 1.5 लाख। तो नेट अमाउंट हो गया 2,40,000। इस 2,40,000 के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, लिखो जर्नल एंट्री हो जाएगा ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शांति। ठीक है, बताओ ओम का कितना आएगा, टोटल 2,40,000 है, 2,40,000 इंटू ओम का गेनिंग शेयर है 3/48 इंटू 3/48, तो ये कितना आ जाएगा 2,40,000 का 3/48, कितना आ रहा है 15,000। राम का निकालो 2,40,000 का 1/48 5,000, ये टोटल हो गया 20,000। अच्छा नरेशन सिंपली लिख दो, बीइंग गुडविल कॉमा जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टेड, ठीक है। अच्छा इसके बाद बैलेंस शीट बनाना है, तो देखो बैलेंस शीट को एज इट इज बस कॉपी कर देना है ना, बैलेंस शीट को एज इट इज कॉपी कर देना, बस चेंज कहां पर करना है। देखो ओम का बैलेंस कितने से कम हो रहा है 15,000 से, ओम और राम के बैलेंस को कम कर देना, ओम को 15,000 से कम कर देना, राम को 5,000 से कम कर देना। तो ओम का हो जाएगा, ओम को 15,000 से कम करोगे तो 2,10,000 की जगह ये कितना हो जाएगा 2,10,000 में से 15,000 घटाओगे तो ओम का हो जाएगा 1,95,000। राम का बैलेंस 5,000 से कम होगा तो ये हो जाएगा 1,45,000, और ये 1,20,000 बढ़ जाएगा 20,000 से तो कितना हो जाएगा 1,40,000। बाकी कहीं पर कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज जनरल रिजर्व रह जाएगा, प्रॉफिट लॉस रह जाएगा, क्रेडिटर रह जाएगा, और इधर में सन्ड्री एसेट्स रह जाएगा, तो वो कॉपी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है, होमवर्क दे देंगे।
X, Y and Z are partners in a firm sharing profit as 5:4:3. Their balance sheet as at 31st March 2020 was। सबसे पहले बैलेंस शीट में ढूंढो कोई रिजर्व वगैरह है। एक है जनरल रिजर्व कितने का 75,000 का। अगर आगे कुछ क्वेश्चन में नहीं मेंशन होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, लेकिन अगर बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो हम लोग इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। चलो अब आगे देखो। From 1st April 2020, they agreed to alter their profit sharing ratio as 4:3:2। नया रेशो ये लोग कर लिया 4:3:2। ये लोग का पुराना रेशो कितना चल रहा था 5:4:3। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट, ठीक है। अब ये यहां से लेकर के ए बी सी डी ये चारों पॉइंट रिवैल्यूएशन का, ये चारों पॉइंट रिवैल्यूएशन का है। बट अब बात ये है कि हम लोग को इस बार रिवैल्यूएशन करना है क्या, उसका भी एडजस्टमेंट करना है, मतलब उसका भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। पहले देख लेते हैं। फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। फर्नीचर का वैल्यू 80% हो जाएगा। तो फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर था 60,000 का, उसका वैल्यू सिर्फ अब 80% हो गया है। इसका मतलब 20% से कम हो गया। तो 60,000 का 20% कितना होता है 12,000। तो फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया कितने से 12,000 से। तो एक जगह लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद मीन्स फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया 12,000 से, तो फर्नीचर में लॉस हो रहा है 12,000 का। स्टॉक एप्रिसिएट कर गया कितने से 20% से, 20% से बढ़ रहा, फायदा हो रहा है। पहले देखो स्टॉक कितने का है 3 लाख, 3 लाख का 20% 60,000 से बढ़ गया, यहां पर क्या हो गया फायदा। प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट 4 लाख। प्लांट मशीनरी का वैल्यू 4 लाख हो गया। पहले चेक करो कितना था 4:20 से हो गया 4 लाख, 20,000 से कम हो गया। एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो क्या हो रहा है लॉस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज्ड बाय 13,000। यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से बढ़ा है 13,000 से बढ़ा है। तो 13,000 से लायबिलिटी बढ़ेगा तो कितने का लॉस हो गया 13,000 का लॉस हो गया। तो सिंपल लायबिलिटी बढ़ रहा है कितने से 13,000 से, तो 13,000 का हमको क्या हो गया लॉस हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यूज मतलब नया वैल्यू रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब ये लोग पुराने वैल्यू को ही कंटिन्यू करना चाहता है, वैसे ये लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएगा। ये लोग क्या करेगा नेट इफेक्ट ले लेगा जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन के लिए, और उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देगा। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो जीपीसी टू एसपीसी करेगा, लॉस आ रहा है तो एसपीसी टू जीपीसी करेगा। एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। अच्छा रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहता तो उसके लिए भी क्या करेगा एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा। तो रिजर्व के लिए कौन सा एंट्री पास होगा जीपीसी टू एसपीसी। अब बस ये चेक करो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आया है कि लॉस। यहीं पर देख लो तो कंबाइन करके देखो तो यहां पर 6,000 का 60,000 का प्रॉफिट है और ये सब तो लॉस है। माइनस करो 60,000 माइनस 12,000 माइनस 20,000 माइनस 13,000। 60,000 माइनस 12,000 माइनस 20,000 माइनस 13,000 कितना आ रहा है 60,000 माइनस 12,000 माइनस 20,000 माइनस 13,000 15,000 का क्या आ रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन पर कितने का 15,000 का। तो इसके लिए भी हमको जीपीसी टू एसपीसी पास करना होता है और यहाँ पर मेरे पास रिजर्व को भी हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो रिजर्व का अमाउंट कितना है कितना 75,000। तो इसके लिए भी जीपीसी टू एसपीसी पास करना है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, जनरल रिजर्व 75,000 को जोड़ देते हैं प्लस जनरल रिजर्व 75,000। तो नेट अमाउंट जो हमको एडजस्ट करना है वो हो जाएगा 90,000। अब बस हम लोग एक रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, डिफरेंस निकाल लेंगे और एंट्री क्या पास कर देंगे। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री हो जाएगा टू गिव इफेक्ट टू द अबव। एंड उसके बाद क्या बनाना है बैलेंस शीट। तो बस बैलेंस शीट में करना क्या होगा, जिस पार्टनर को डेबिट किए उसका कैपिटल उतने से कम हो जाएगा और जो पार्टनर को क्रेडिट किए उसका कैपिटल उतने से बढ़ जाएगा। हो जाएगा, ये क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। और कौन सा क्वेश्चन बच रहा है बताओ इसमें से 1 नंबर डिस्कस कर दे, बना लोगे कि होमवर्क दे दे। अच्छा पार्टनर डिसाइडेड टू नहीं, चलो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते। A and B are partners sharing in the ratio 4:3. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as। बैलेंस शीट में देखो कुछ रिजर्व्स है, एक है सिर्फ लिखा हुआ है रिजर्व कितना
42,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो बांट देंगे, बट देखते क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करने बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने बोलता है। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो था ये लोग का 4:3, न्यू रेशियो है ये लोग का 2:1। फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, पहला फिक्स एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाई 10% से कम करना है, ठीक है। फिक्स एसेट्स को 10% से कम करेंगे तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया, 15,000 से फिक्स एसेट्स को कम करना है। क्या हो रहा है, लॉस। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑफ 6% टू बी मेड, एक पीबीडी बनाना है 6% का, तो डेटर है मेरे पास 1,20,000, 1,20,000 का 6% पीबीडी बनाओगे कितना, 7,200, ठीक है। पीबीडी बनेगा तो भी मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 7,200 से। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,90,000, स्टॉक का वैल्यू 1,90,000 हो गया। पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था, 1,40,000 से 1,90,000 हो गया, बढ़ गया कितने से, 50,000 से। बढ़ने से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसके बाद एन अमाउंट ऑफ ₹3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो वो लोग अपना पैसा मांगेंगे नहीं तो हटा दो, मेरा लायबिलिटी कम हो गया 3,700 से, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक, ओ पार्टनर नया वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहता है, मींस वो लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करेगा, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा या तो जर्नल एंट्री पास करेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन यूज होगा। However, they do not want to distribute the reserve। अच्छा, लेकिन रिजर्व को नहीं बांटना चाहता है, रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन का वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहता नया वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन को हमको करके दिखाना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज तो अलग अलग पास होगा। जर्नल रिजर्व के लिए कौन सा एंट्री पास होगा, जीपीसी टू एसपीसी, और बाकी रिवैल्यूएशन के लिए अलग अलग एंट्री पास होगा। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और रिवाइज बैलेंस शीट भी बना करके दिखाना है। तो बस इसमें मेन पॉइंट क्या है, हम लोग को जो जर्नल एंट्री पास करेंगे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितने से घट गया, 15,000 से, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। उसके बाद प्रोविजन को बढ़ाना है कितने से, 7,200 से, इसका एंट्री बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। स्टॉक का वैल्यू 50,000 से बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है, एंट्री हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और क्रेडिटर का वैल्यू घट रहा है कितने से, 3,700 से, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और उसका कैलकुलेट कर लेना कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना और बैलेंस शीट बना लेना, हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, और 7 हम लोग बना लिए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार सारे को ट्राई कर लेना। चलो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एडमिशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे।